Hello viewers, welcome to our YouTube channel Agarwal Guidance. In today's lecture we will discuss about the term controlling. Controlling मतलब है to keep something within certain limits. Means जो भी एक्ट, जो भी परफॉर्मेंस, जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में आपके में हो रही हैं, उनको आप किस तरीके से एक सर्टेन लिमिट्स में कंट्रोल करके रख रहे हो, उसका यहाँ पे टर्म है कंट्रोलिंग. ठीक है, तो डेफिनेशन टर्म देखें तो इट्स अ प्राइमरी गोल oriented function of management in an organization. Main thing is it is the process of comparing the actual performance with the set standard of the company to ensure that activities are performed according to the plans, and if not then taking corrective action. इसका मतलब है कि जो एक्चुअल परफॉर्म हो रही है और जो स्टैंडर्ड कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है उसके हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी हो रही है उसको चेक करना, उसको कंट्रोल करना, और अगर वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द कंपनी परफॉर्म नहीं हो रही है तो वहां प्रिकॉशंस लेके उसको कंट्रोल करना. इट इज ऑल अबाउट द टर्म कंट्रोलिंग. दूसरे टर्म में देखें अकॉर्डिंग टू ब्रिज, controlling is a systematic exercise which is called as a process of checking actual performance against the standard or plans with a view to ensure adequate progress and also recording such experience as is gained as a contribution to possible future needs. इसका मतलब है कंट्रोलिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक एक्सरसाइज है जिसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, उसके प्रोसेस को चेक किया जाता है, और जो स्टैंडर्ड कंपनी ने डिसाइड कर रखे हैं, प्लान जो डिसाइड कर रखे हैं, उनके हिसाब से चीजें परफॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही हैं उनको चेक किया जाता है. अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो डिसाइड कर रखी है उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं हो रही होती है तो वहां चीजों को कंट्रोल किया जाता है. इट इज ऑल अबाउट द टर्म कंट्रोलिंग. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग की बात करते हैं. तो पहले दो टर्म निकल के आए. कंट्रोलिंग इज एन एंड फंक्शन. देखिए, कोई मान के चलते हैं, एक नॉर्मली कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है और वहां कंट्रोल करना है, तो ये माना जाता है कि जब कंट्रोल किया जा रहा है तो ये एंड वाली एक्टिविटी है. चीजें पहले हाथ से निकल रही थी लेकिन यहाँ कंट्रोल किया गया तो चीजें फंक्शनिंग में आ गई, तो वहां पे इसी वजह से इसको मेंशन किया गया, कंट्रोलिंग इज एन एंड फंक्शन. इट इज एन फंक्शन विच कम्स वंस द परफॉर्मेंस आर मेड इन कन्फॉर्मिटी विद प्लान्स. उसके बाद कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन. परवेसिव फंक्शन से मतलब है कि जो कंट्रोलिंग की एक्टिविटी है वो जो मैनेजर्स है हर लेवल पे परफॉर्म करते हैं, हर टाइप के डिपार्टमेंट में परफॉर्म होती है, तो ये हर जगह इसका इन्वॉल्वमेंट आपको मिल जाएगा कंट्रोलिंग का. उसके बाद कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग. देखिए, अगर कहीं भी कोई भी चीज प्रॉब्लमेटिक हुई तो बैकवर्ड वाले स्टेप्स भी देखे जाएंगे, उनको भी कंट्रोल किया जाएगा, और आगे कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो तो फॉरवर्ड वाले स्टेप्स भी देखे जाएंगे कि इनमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो. तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों स्टेप्स आते हैं कंट्रोलिंग में. कंट्रोलिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस. इसका मतलब यह है कि जैसी प्रॉब्लम आती है उस हिसाब से कंट्रोलिंग की एक्टिविटी की जाती है, तो ये चेंज होती रहती हैं एक्टिविटीज जिसके हिसाब से चीजों को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जा सके. उसके बाद कंट्रोलिंग इज रिलेटेड विद प्लानिंग. देखिए, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू इनसेपरेबल फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. कि अगर कंट्रोलिंग की एक्टिविटी भी होगी तो वो भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगी, और प्लानिंग की एक्टिविटी होगी तो वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एक्टिविटी के साथ होगी. तो इसी वजह से कहते हैं बोथ आर दी इंपॉर्टेंट टर्म. तो कंट्रोलिंग इज रिलेटेड विद प्लानिंग. उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोलिंग की. कंट्रोलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ द वर्क इन द कंपनी. तो जो भी टास्क कंपनी में परफॉर्म हो रहा है उसकी एक्चुअल प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई करना और उसी के हिसाब से आगे मैनेज करना. टू फैसिलिटेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टू इंप्रूव इफिशियंसी. जो R&D डिपार्टमेंट है उसकी इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए चेक करना और वहां कंट्रोलिंग एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना. टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म हो रही हैं उन कोऑर्डिनेट करते हुए प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट करना. टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड. जो सेट स्टैंडर्ड कंपनी ने डिसाइड किए हुए हैं और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है उसके रियल गैप को आइडेंटिफाई करना. टू कैलकुलेट द एक्चुअल क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. मीन्स आप जिस भी कंपनी में हो वहां जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं वहां की क्वांटिटी क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना. टू एलिमिनेट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. अगर चीजों को कंट्रोल करके रखोगे तो वहां रिसोर्सेज का वेस्टेज को मिनिमाइज करना. टू मीट द डेडलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट. जो भी प्रोजेक्ट जिस भी डेडलाइन पर कंप्लीट होने हैं वहां उनको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करते हुए डेडलाइन के अंदर ही कंप्लीट करवाना. देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोलिंग के लिखे हुए हैं ना, ये ही सफिशिएंट नहीं है. ऑब्जेक्टिव
अगर कंट्रोलिंग की बात करें तो हर एक डिपार्टमेंट में मिलता है, चाहे मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, आईटी, आईबी, ऑपरेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई भी हो, और हर एक लेवल पे मिलता है, चाहे हम कॉर्पोरेट लेवल पे बात करें, बिजनेस लेवल पे बात करें, फंक्शनल लेवल पे बात करें। तो कंट्रोलिंग टर्म ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही नैरो टाइप का, स्मॉल टाइप का टर्म है। कंट्रोलिंग हमें हर लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ये कुछ लेके होंगे, और कंट्रोलिंग के ऑब्जेक्टिव इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप्स इन कंट्रोलिंग फंक्शन की बात करें तो ये कुछ एक स्टेप्स हैं, यही लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, यही नीचे ग्राफ में रिप्रेजेंटेड है। तो पहला है कंट्रोलिंग के स्टेप्स में कि एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। सबसे पहले आप एक स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे कि आपको यहां तक की परफॉर्मेंस चेक करनी है, और जब आपने वो स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया उसके बाद आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी कैसी चल रही है कंपनी की। और जब आप परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे तो जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किए हुए थे और जब परफॉर्मेंस मेजर करोगे तो दोनों में कंपैरिजन करोगे आप। तो कंपैरिजन करने पे अगर कोई आपको गैप मिलता है या सेम लेवल मिलता है, अगर सेम लेवल मिलता है तो अप टू द मार्क है चीज, अगर गैप मिलता है तो उसके लिए फिर रेमेडियल एक्शंस होते हैं। रेमेडियल एक्शन मतलब कंट्रोलिंग की एक्टिविटी आपने परफॉर्म करी और वहां आपको जो गैप मिला उसको लेके आपने एक्शंस लिए। तो वो जो एक्शंस आप लेते हो, वो जो कंट्रोलिंग एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो, उसको बोलते हैं द रेमेडियल एक्शन। तो ये स्टेप्स हैं कंट्रोलिंग फंक्शंस के। उसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ कंट्रोल की, ऐसी कौन कौन से टाइप्स हैं कंट्रोल के, उसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट टाइप्स यहाँ पे हैं। जैसे पहला है पोस्ट एक्शन कंट्रोल और फीडबैक कंट्रोल। इसका पोस्ट देखो, पोस्ट एक्शन से क्या मतलब है, काम हो जाने के बाद उसको देखना, चेक करना। तो वही चीज यहां मेंशन है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ फिनिश्ड टास्क, असेसिंग दैट इंफॉर्मेशन एंड इम्प्रोवाइजिंग द सेम टाइप ऑफ टास्क इन द फ्यूचर। जब टास्क परफॉर्म हो गया तब चीजों को देखना, ओवरऑल लुक आफ्टर करना, और अगर वहां चीजें बिगड़ी हुई दिखती हैं या नेगेटिव दिखती हैं तो चीजों को कंट्रोल करना और आगे के लिए उनको इंस्ट्रक्ट करना कि किस तरीके से ये आगे से परफॉर्म होंगी। पोस्ट एक्शन, एक्शन होने के बाद उनको चेक करना और कंट्रोल करना, या फीडबैक लेना उनसे कि भाई काम हो गया, ये हुआ कैसे था, तो फीडबैक कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद है कनकरेंट कंट्रोल। कनकरेंट कंट्रोल से क्या मतलब है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रियल टाइम कंट्रोल, कि जब कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, जब कोई भी एक्टिविटी चल रही है, जब भी आप उसको चेक कर रहे हो और चीजें अप टू द मार्क लग रही हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको कंट्रोल कर रहे हो, जिससे कोई लॉस हो उससे पहले ही आप उनको कंट्रोल कर ले रहे हो। उसके बाद है आपका स्टीयरिंग कंट्रोल। स्टीयरिंग कंट्रोल से क्या मतलब है, द की फीचर ऑफ दिस कंट्रोल इज द कैपेबिलिटी टू टेक करेक्टिव एक्शन व्हेन द डेविएशन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। जैसे ही काम स्टार्ट हुआ, डेविएशन से मतलब है या स्टीयरिंग कंट्रोल से मतलब है, जैसे ही काम स्टार्ट हुआ आपने तुरंत कंट्रोलिंग की एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, और वहां पे ये मेजर करा कि चीजें अप टू द मार्क चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। जैसे ही आपको कोई भी गैप दिखा आपने तुरंत चीजों को वहीं के वहीं कंट्रोल कर लिया। उसके बाद है यस और नो। यस और नो से क्या मतलब है कि आप चीजों को बिल्कुल या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड देखोगे, या तो चीजें अप टू द मार्क चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, उसमें कोई भी आप डुअल कॉन्सेप्ट यूज नहीं करोगे। दिस कंट्रोल इज डिजाइन टू चेक एट ईच चेक पॉइंट वेदर द अलाउ एक्टिविटी टू प्रोसीड फर्दर और नॉट। अगर सही चल रही है तो आगे बढ़ना है, सही नहीं चल रही है तो आगे नहीं बढ़ना है। तो ये कंट्रोलिंग का एक मेन टर्म है, जहां पे सीधा डिसाइड किया जाता है कि गो अहेड और नो गो अहेड। तो यहाँ यस और नो कंट्रोल की एक्टिविटी इस हिसाब से चलती है कि यहाँ पे ये देखा जाता है कि जिस स्टेप्स पे, जिस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है वो सही है या नहीं है। सही है तो आगे बढ़िए, सही नहीं है तो वहीं रुक जाइए। यस और नो कंट्रोल। उसके बाद प्रेडिक्टिव और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। मींस इसका मतलब ये प्रेडिक्टिव का मतलब है प्रिडिक्शन। दिस टाइप ऑफ कंट्रोल हैज टू फोरसी प्रॉब्लम अहेड ऑफ अकरेंस। जब काम स्टार्ट हो रहा है उससे पहले ही आप प्रिकॉशनरी ये देख ले रहे हो कि इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उससे पहले ही, सर्कमस्टांसेस से पहले ही आप प्रिडिक्शन के बिहाफ पे चीजों को कंट्रोल और मैनेज करके चल रहे हो, जिससे इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म कंट्रोलिंग।